हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडीग्राम में। दोस्तों, एचटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है उस सीरीज की ये छठी क्लास है, जिसमें हम एचटेट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको बारीकी से डिस्कस करते हैं, उनका कंसेप्ट देखते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इसी सीरीज में जैसे आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आपको पूरी जी जान से तैयारी करनी है, क्योंकि अब तो वैलिडिटी भी लाइफ टाइम हो गई है। तो कोई इशू नहीं है अब। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। तो देखो पहला सॉल्यूशन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, ये ऑपरेशन है कोई भी, मतलब ए स्टार बी दे दिया। इसका मतलब क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जहां पे ये ए स्टार बी मिलेगा आपको, आपको इसको इस तरह से ओपन करना है। वैल्यू बतानी थी आपको इसकी। ठीक है, तो इसको कैसे खोलेंगे, जैसे 8 स्टार 7, इसको कैसे खोलेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। यानी देखो 8 स्टार 7, इसको कैसे खोलेंगे, ए का स्केयर यानी 8 का स्केयर प्लस बी का स्केयर मतलब 7 का स्केयर माइनस ए बी मतलब 8 × 7। तो इसको सोल्व करो, कितना आएगा, 9 4 13 11। ठीक है, यानी 113 में से 56 माइनस करने हैं आपको। ठीक है, 44 और 13 57, यानी 57 आ गया इसका आंसर। ठीक है, आगे क्या है, 3 स्टार 5। 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 का मतलब क्या है, ए स्केयर मतलब 9, बी स्केयर मतलब 25 माइनस ए बी 3 × 5 यानी 15। ठीक है, तो कितना है ये, 25 और 9 34। 34 में से 15 गए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, ये 10 है तो ये 19 बच गया। ठीक है, यानी अब आप देखो ये बीच में माइनस का निशान है, तो 57 माइनस 19। तो ये देखो ये आंसर आना था आपका, 57 - 19 कितना आएगा, 38। ठीक है, तो 38 आपका राइट आंसर था। ए स्टार बी जहां भी मिले आपको तो आपको उसको इस तरह से ओपन करना था कि पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ डायमीटर्स इन ए सर्कल, यानी एक वृत्त के अंदर कितने व्यास हो सकते हैं। तो देखो हम एक सर्कल बनाते हैं। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो होता है, वो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो। तो सेंटर से पास होने वाले कितने डायमीटर बन सकते हैं, ये भी सेंटर से पास होती है, 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 ये सभी डायमीटर है। यानी इस तरह से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर बना सकते हैं एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि एक सर्कल के अंदर इतने डायमीटर बनेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, असीमित। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। कि कोई भी नंबर दे दिया जाता है, आपको ये बताना कि ये रैशनल नंबर है या रैशनल नहीं है, इरेशनल है। तो कैसे बताएंगे, तो देखो 15/4 दे रखा है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। 4×3 = 12, बचे 3। ठीक है, 4×7 = 28, बचे 2। 4×5 = 20। तो देखो ये मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखो 10/3 है, इसको कैसे करेंगे, 3×3 = 9, 1 3×3 = 9, 1 3×3 = 9, 1 3×3 = 9, 1, इस प्रकार से ये चलता जाएगा। ठीक है, √2 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.414, इस प्रकार से ये इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है, ये क्या है, 21/4, 21/4 मतलब 4×5 = 20, 4×5 = 20, 1 4×2 = 8, 2 4×5 = 20। ठीक है, तो इस प्रकार से ये,
तो दोस्तों ऐसे मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है, ये जैसे स्क्वायर रूट वाले नंबर है, √2 है, √3 है, √5 है, तो ये इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी जिन नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, देखो ये क्या था, 15/4 था, यानी ये इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 10/3 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, जैसे ये 21/4 है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर है, तो इसने यही पूछा था कि रैशनल नंबर कौन सा नहीं है, तो √2 इरेशनल है, रैशनल नहीं है। ठीक है, आगे देखो, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर विच इज 8%, 12 लाख, इफ द रेट ऑफ इंक्रीज 4%। कहना क्या चाहता है कि भाई किसी की प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, 12 लाख है, आपको क्या बताना था, 2 साल के बाद बतानी थी, अगर रेट ऑफ इंक्रीज 4% है। कहने का मतलब क्या है, अगर मान के चलो आज पॉपुलेशन 100 है, तो 1 साल बाद 4% बढ़ जाएगी, 104 होगी, तो अगले साल 4% बढ़ेगी, यानी इसकी 4% बढ़ेगी, न कि इसकी। ठीक है, तो आगे फिर 104 का 4% बढ़ा के हम जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो ये देखो 12 लाख है, यानी 12 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12 लाख, ये हो गए 12 लाख। पहले साल कितनी बढ़ेगी, यानी इसका क्या होगा, 4% बढ़ जाएगी, यानी इसका 104% हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या होगा, फिर से 4% बढ़ेगी, यानी इसका फिर 104% होगा। बस आपको इसको कैलकुलेट करना था। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बजाय आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते थे। तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 104 का स्क्वायर और 12 से मल्टीप्लाई करो। 104 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 + 4 इसका स्क्वायर इंटू में 12, यानी आपको इसको सोल्व करना था। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, a² + b² + 2ab, 2ab 800। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ है, 12 के साथ। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था इसमें, इस क्वेश्चन में मुश्किल वाला कुछ भी नहीं था। तो ये कितना हुआ, ये 10,816। ठीक है, 10,816 को 10,816 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, देखो 12 × 72, 7, 9, लास्ट में 92 आएगा। ठीक है, तो 92 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था। ये 120 है, सॉरी 12 नहीं है, 120 है, लास्ट में तो 0 आएगी, तो आगे 92 आएगा, तो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ये एक तरीका तो ये था आपके साथ पास। दूसरा तरीका क्या था, 4% का इफेक्टिव रेट निकाल लो आप। ठीक है, देखो वो भी बताता हूँ आपको। 4% का इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइड में 100, यानी 8.16% इफेक्टिव रेट हो गया इंक्रीज होने का। यानी 12 लाख का आप 8.16% निकाल के इसमें 12 लाख में जोड़ दो आप, आपको राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, ये भी एक तरीका था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आगे चलते हैं। A wire is tied to the top of a pole whose height is 15 मीटर। भाई ये पोल है कोई भी, ठीक है, 15 मीटर इसकी हाइट है, ये वायर इसके साथ बांध दी जाती है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। पोल की हाइट कितनी है, 15 मीटर।
आपको क्या निकालना था, द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई, यानी आपको ये साइड निकालनी थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक मैं बता चुका हूँ चैनल पे ऑलरेडी। क्या होता है, ये राइट एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का है, ये 90, ये 60, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। तो ट्रिक क्या है भाई, जो 60 के सामने वाली साइड दे रखी है, 30 के सामने वाली साइड उसका 1/√3 होता है, यानी जो ये है इसको √3 से भाग कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो 15/√3, 15/√3 को सोल्व करो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, नीचे हो जाएगा 3, 3×5 = 15, यानी 5√3। द लेंथ ऑफ द ए वायर इज टू द टॉप of a pole whose height 15 and the wire make an angle 60 with the ground, the length of the wire। हाँ, तो यही निकालना था अपने, 60 के सामने 15 है, तो 30 के सामने √3 से वो करना पड़ेगा। तो देखो भाई इसमें 15, 3, 3, 3×5 = 15, 5√3 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं था, हो सकता है ये 5√3 यहाँ पे हो, या फिर ये कुछ और हो सकता है ये वैल्यू। ठीक है, तो तरीका यही है कि जो 60 के सामने वाली साइड है ना, उसको 1/√3 से भाग कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if for a certain amount and same interest rate the simple interest is 600। कहना क्या चाहता है कि भाई कोई भी फिक्स अमाउंट है, रेट सेम है, ब्याज लगता है जो सिंपल इंटरेस्ट पे वो 600 रुपये लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 612 है 2 साल का, तो रेट बताओ। यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 600, और सीआई कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 612। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, कोई भी देखो प्रिंसिपल आपका। ठीक है, पहले साल ब्याज लगा, कितना लगा हुआ, 2 साल का 600 है, तो 1 साल का 300, अगले साल का फिर 300 लगा हुआ, ये तरीका है। ठीक है, यानी ये आपका ऐसा ही है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। आपके प्रिंसिपल पे 300 रुपए का ब्याज लगा, अगले साल भी 300 का लगा, दोनों साल का 600 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल 300 लगेगा, अगले साल भी 300 लगेगा, और एक चीज और लगेगी इस पे, जो ये ब्याज था इसका रेट परसेंट और जुड़ेगा इसमें। ठीक है, यानी 300 का R%, जो 300 है इसका R% निकालेंगे, वो भी इसमें जुड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही मेन डिफरेंस है। तो इसने क्या बोल रखा है, 300 का R% दे रखा है, वो कितना है, 12 है, क्योंकि जो डिफरेंस है ना 612, 612 आपका CI है, 612 आपका CI है, 600 आपका SI है, दोनों का डिफरेंस 12 रुपए आता है। तो ये क्या है, जो 300 का R% है ना, यही तो 12 के इक्वल आएगा, 300 का R%, यानी फिर R निकालो, R% कितना है, 300 का कितने परसेंट निकाले कि वो 12 आएगा। तो देखो 300 R% डिवाइड में 100 किसके इक्वल है, 12 के, 2 0 R की वैल्यू यहाँ से 4% आ गई। ठीक है, तो 4% इसका राइट आंसर बनेगा। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो दोनों साल सेम लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सेकंड ईयर में जो पहले साल का ब्याज था ना उस पे भी ब्याज लगता है, यही मेन डिफरेंस था। और देखो हमें इसकी वैल्यू पता थी, 612 में से 600 माइनस करो, 12 आ गया, तो यही इसका डिफरेंस था, और यहीं से आपकी की पॉइंट था ये। सम ऑफ इंटीरियर, देखो अलग अलग कंसेप्ट से टॉपिक पूछता है HBSC। ठीक है,
और आपको हर कंसेप्ट का पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट लगेगा, नोट डाउन करते चलो साथ के साथ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेप्टागन, कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो जो भी रेगुलर होते हैं ना, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, फिर पेंटागन है, हेक्सागन है, तो इस प्रकार से ये क्या है, ये रेगुलर पॉलीगन होते हैं जिसमें हर साइड इक्वल होती है। तो इसने क्या बोला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, भाई जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना उनका एक फार्मूला होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो कैसे निकालते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। तो देखो ये फार्मूला है, आपको ये याद रखना है। 2n-4 इंटू 90 डिग्री क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 किसके इक्वल दे रखा है, ये हमें निकालना है। एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ क्या बोला इसने, हेप्टागन। हेप्टा मतलब 7, जहाँ पे 7 साइड होती है, यानी 2 × 7 -4 इंटू में 90। तो सोल्व करो इसको, 2 से 14, 14 में से 10 गया, 10, 14 में से 4 गया 10, 10 की और 90 की गुणा करेंगे तो 900 आएगा। तो 900 डिग्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन। ठीक है, तो ये आएगा, आपको ये फार्मूला ध्यान रखना चाहिए, बार बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, x³ + kx + 12, ये है भाई, क्या बोलता है ये, कंप्लीटली डिविजिबल बाय x + 3। कहने का मतलब क्या है कि ये इसको पूरी तरह से भाग करता है। तो आप इसको k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो भाग करने का एक तो वो है, x³ + kx + 12। तो इसको जब भाग करेंगे x + 3 से, x + 3 से कैसे भाग करते हैं, या तो आप k की वैल्यू रखो, ऑप्शन से ट्राई करो, एक तरीका तो ये है आपके पास, या आप इसको भाग करना आना चाहिए आपको। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x² से वो करना पड़ेगा। भाई जब x² से करेंगे तो क्या आएगा, ये इसकी गुणा करो, x³ + 3x²। ठीक है, अब माइनस करते हैं, ये कैंसिल आउट, क्या बचा हमारे पास, -3x² + kx। ठीक है, +12। तो ये चीज बची आपके पास। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या है, 3x², यहाँ पे x है और ये माइनस का है, तो इसका मतलब किस चीज की कमी है, -3x की कमी है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो -3x², ये क्या हुआ, -9x। तो क्या हुआ, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। यहाँ से क्या बचा, 9x + kx + 12। अब देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे ये क्या, देखो 9x + kx है, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, 9 + kx। ठीक है, तो देखो यहाँ आगे कितने पे चलेगा, ये 9 + k पे चलेगा, 9 + k पे चला, तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 9 + k x, आगे क्या 3 से मल्टीप्लाई, यानी 27 + 3k। अब इनको माइनस कर दो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या बचा, लिख देता हूँ, -27 यानी -15 -3k। तो देखो ये क्या बच गया आपके पास, ये रिमाइंडर बच गया, लेकिन इसने क्या बोला कि ये कंप्लीटली भाग करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिमाइंडर है जो, ये नहीं बचना चाहिए, इसको 0 करना पड़ेगा हमें। इसको 0 करेंगे तो क्या क्या आएगा, -15 -3k, किसके इक्वल है, 0 के।
3k किसके इक्वल है, -15, और k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, -5। ठीक है, तो देखो ये चीज़ है -5, यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आप देख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मीन, मीडियन और मोड। मैंने अलग से बिल्कुल वीडियो बना के मीन, मीडियन और मोड पे आपको समझा रखा है। तो आप देखो, इसने क्या बोला कि मीन दे दिया, मोड दे दिया, आपसे मीडियन पूछ ली। तो इसका एक फार्मूला होता है जो बार बार रिपीट होता है। क्या होगा, 2 मीन में जब हम एक मोड जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, 3 मीडियन बन जाता है। ठीक है, तो देखो 2 मीन, मीन कितना दे रखा, 74, 2 × 74 प्लस में मोड, मोड कितना दे रखा है, 29। तो किसके इक्वल है, 3 मीडियन हमें निकालना है, मान लो एक्स है। कितना हुआ ये, 4 × 8 7 × 14 +29, इसके इक्वल है 3x के। 173 किसके इक्वल है, 3x के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3×5 = 15, 3×9 = 27, तो 59 आए भाई। ठीक है, तो 59 क्या आ गया आपका, मीडियन। ठीक है, तो ये था, ये मेन आपका फार्मूला था जो आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, यानी आपको कोई भी दो चीज दे दी जाएगी, मीन दे दिया, मोड दे दिया, मीडियन पूछ लिया, या फिर मीडियन और मोड दे दिया, मीन पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखो, आपने एक बात नोटिस की होगी, हर क्वेश्चन अलग कंसेप्ट से है। ठीक है, यानी आपको हर कंसेप्ट पढ़ के जाना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel side are 22 and 27, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। देखो, जो भी ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये 2 पैरेलल साइड है और 2 नॉन पैरेलल साइड है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, ये होती है इसकी हाइट। एरिया कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हुआ, 22 + 27, 22 + 27 कितना हुआ, 49, इनटू में हाइट, हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो 49×50 245 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि भाई जो ट्रेपेजियम होता है उनका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड है उनका सम, इनटू में हाइट बोलो या फिर आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एच बोल सकते हो आप। तो ये एरिया इसमें पुट करना था आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन देखो भाई, काफी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, कुछ नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चन में बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान, तो इस नंबर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। जैसे 2 × 3 6 होगा, तो इसको 2 और 3 में तोड़ो। अगर यहाँ प्लस का निशान है तो बड़े वाला आंसर होगा, माइनस का है तो ये छोटे वाला आंसर होगा। तो देखो, यहाँ पे प्लस का निशान है तो बड़े वाला आंसर होगा आपका। ठीक है, या फिर आप इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन था आपका, देखो 6 + 6 + 6 +, तो ये क्वेश्चन था आपका। देखो, तो क्या करो, आप इस पूरे नंबर को x मान लो, मान लिया।
अब दोनों साइड स्केयर कर दो। एक्स स्केयर किसके इक्वल आया, देखो ये ऊपर वाला कैंसिल आउट हो गया, स्केयर रूट बचा क्या 6 प्लस, आगे जो ये बचा ना इसको फिर एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, एक ही बात है। तो इसको सोल्व करो, एक्स स्केयर माइनस 6, एक्स स्केयर -x-6। जब आप इसके फैक्टर करेंगे क्या बनेंगे फैक्टर, x-3 x+2। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो ये x की जो प्लस वाली वैल्यू है ये आपका आंसर हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए आपको। What will be the difference between compound and simple interest on a sum of, भाई 4,000 रुपए आपके पास, 2 साल में 5% के हिसाब से SI और CI में क्या डिफरेंस होगा। तो आपको मैंने आपको बताया था ये आपके 4,000 रुपए हैं। पहले साल कुछ ब्याज लगेगा, दूसरे साल कुछ ब्याज लगेगा। CI में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो 5% के हिसाब से 4,000 का ब्याज कितना बना भाई, 40×5 = 200, यानी एक साल का ब्याज 200 रुपये। अगले साल भी 200 लगेगा, लेकिन इसने सिर्फ डिफरेंस पूछा है। तो CI का जो डिफरेंस होता है ना वो ब्याज पे ब्याज होता है। 2 साल के लिए जो CI और SI का डिफरेंस होता है वो ब्याज पे ब्याज होता है। तो ब्याज कितना है 200, इसका ब्याज निकालो 5%, यानी ये क्या आया 10 रुपये आया, ऑप्शन सी। ठीक है, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, इफेक्टिव रेट निकालते हैं हम। 5% है, 5+5 + 5 × 5 / 100, यहाँ से आ गया भाई ये 10.25%। और जो CI में होता है वो 10% ब्याज लगेगा। तो 0.25% का डिफरेंस आया। 4,000 का 0.25% निकालोगे आपको तो भी 10 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। SI और CI में जो डिफरेंस होता है यानी ब्याज पे ब्याज लगता है वही मेन डिफरेंस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, देन द प्रॉफिट परसेंटेज। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी करवाया था। जैसा इसने बोला वैसा लिख दो। 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस, भाई 12 वस्तु है उनका सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 15 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। लिख लिया। अब क्या करो आप, कॉस्ट प्राइस को ब्रेक डाउन कर दो। कॉस्ट प्राइस को ब्रेक डाउन कर दो आप सेलिंग प्राइस की टर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 12+3 लिख सकते हैं। ठीक है, 12+3 लिख दिया। अब ये जो प्लस का निशान है ये तो दिखाता आपको प्रॉफिट। जो ये है ये नंबर ये आपका दिखाता प्रॉफिट कितने पे, 12 पे, यानी 3/12 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से आ गया भाई 25%। तो 25% यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो देखो ये तरीका था, बिल्कुल शॉर्टकट था। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो यहाँ पे लॉस होता। ठीक है, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था। टाउन की पॉपुलेशन वाला 5% के हिसाब से बढ़ती है एनुअली। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 4410। 2 साल पहले बताओ 5% का मतलब क्या हुआ, 5% का मतलब क्या हुआ, देखो 5% का मतलब क्या हुआ, 1/20। 1/20 का मतलब क्या हुआ, 20 के ऊपर 1 बढ़ गया। यानी अगर पॉपुलेशन पहले 20 थी 21 हो गई। अगले साल भी क्या होगी, 20 है तो 21 होगी। 2 साल का इफेक्टिव क्या होगा, 400, 21 यानी 441। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 साल में 400 से 441 हो गई। लेकिन एक्चुअल में क्या बोला इसने, 4410। 4410 मतलब एक जीरो लगा दी, तो इस साइड भी एक जीरो लगा दो।
तो 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी आपकी? 4000। तो 4000 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए थे आपको, काफी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2401 में से 2176 गया, यानी 24225, 225 बच गया है। देखो एक प्लस में स्क्वायर रूट, ये बच गया भाई 225 डिवाइड में 2401, आगे जो भी है 1 + x/7। ठीक है, तो इसको सोल्व करो आप। ये कितने का है? 15 का। एक प्लस में 15 का, 15 का स्क्वायर 225, ये कितने का है? 49 का। एलसीएम लो, 49 + 15 64, 49 + 15 64 डिवाइड में कितना है? 49। तो ये देखो 64 8 का और 49 7 का, यानी 8/7। आपको क्या मिल गया फाइनली? 8/7 मिल गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू आपकी 8/7 आ गई। ठीक है, तो अब देखो 8/7 किसके इक्वल है? 1 + x/7। तो यहाँ से ये माइनस कर दो, 8/7 माइनस का 1 किसके इक्वल है? x/7 के। यानी क्या बचा? 1/7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1। देखो भाई ऑप्शन ए बिल्कुल सही था आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको 100% बताऊंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो एस्टेट के एग्जाम में पूछे गए थे, हमने हर कंसेप्ट को बारीकी से देखा, कैसे सोल्व करना वो देखा। तो आप ऐसे पेपर का आइडिया लगा सकते हो, जो भी क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे ही बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।